नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रोज की पूजा को लेकर, प्रतिदिन की पूजा को लेकर कई ऐसे आप लोगों के लगातार एक ही प्रश्न आ रहे थे। पहला कि दीदी दिया से क्या अगरबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं? दिया हमें दोनों समय धोनी चाहिए, बाती बदलनी चाहिए। समय बहुत अधिक नहीं है, बच्चा छोटा है, कैसे पूजा पाठ करें? मान लीजिए अगर नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ एकदम अच्छे तरीके से सही विधि से, तो हमें क्या क्या कर लेनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और मंदिर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, शंख हमें कब खरीदनी चाहिए, शंख की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, मंदिर में कितनी देवी देवता रखनी चाहिए, प्रतिदिन क्या स्नान कराना जरूरी है। मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और लगातार आ रहे थे। सोचिए कि ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत अधिक जरूरी है, और जिनके पास समय नहीं है वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक जान लेते हैं। जरूर समय निकालकर ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं सुनिएगा, आधा अधूरा सुनिएगा, फिर गलती आपके द्वारा होती रहेगी। एक रूम है तो भी आपको मंदिर रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये हमारा मंदिर है, जो कि मुझे लग रहा है यूट्यूब पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी जानते हैं। तो पर्दा लगाकर मैं रखी हूँ, रात को मतलब सरका देती हूँ, थोड़ा सा खिसका देती हूँ, तो बीच में कर देती हूँ और पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैं पूजा पाठ तो कर ली हूँ, फिर भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि पंच देवता की फोटो हमें अपने मंदिर में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान की, और पंच देवताओं में सूर्य देवता की भी फोटो रखनी चाहिए। तो अधिकतर घरों में देखिए सूर्य देवता की फोटो लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो हम लोग तो नहीं रखे, हनुमान जी का रखे हैं। और भी जो भी एक्स्ट्रा देवी देवता हैं उन्हें पहले हटा दीजिए। हटाकर आप लोग कहती हैं दीदी मंदिर में कहाँ रखें, तो मंदिर में मत रखिए, आप लोग लाल कपड़े में लपेट कर कहीं अपने ही घर में रख दीजिए, या किसी भी मतलब पेड़ के पास तो रखनी चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि वहां पे कुत्ता बिल्ली आते हैं तो नुकसान होता है। तो अब देख लीजिए, पुराने जो फोटो हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा है, हमें मंदिर से हटा देनी चाहिए। और हर तीर्थ स्थल पे आप लोग जाते हैं तो बहुत सारी फोटो खरीद कर ना लाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पंच देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा आपको मालूम ही है कि सबसे पहले किया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं, अगर आपके घर में देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर में शिवलिंग आप रखी हैं, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनकी पूजा विधि एक अलग ही तरीके से हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें प्रतिदिन स्नान कराना एकदम आवश्यक है, करानी ही है। और महिलाएं तो नहीं कराती हैं, ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान पुरुष ही करवाते हैं, थोड़ा बुजुर्ग महिलाएं करवाती हैं, लेकिन करवाना पड़ता है। इसलिए जो खरीद लिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो नहीं खरीदे हैं, इन देवताओं को रखने में थोड़ा सा मेहनत है। जो यंग महिलाएं हैं वो इनको स्नान नहीं करवाती हैं, शालिग्राम जी को और ठाकुर जी को। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए लक्ष्मी गणेश जी का, और भी जो अगर आपके घर में मतलब मूर्ति है, तो ऐसा नहीं कि प्रतिदिन हमें स्नान करवाना, आप जो है सूक्ष्म तरीके से स्नान करवा सकते हैं, सांकेतिक स्नान करवा सकते हैं फूलों के द्वारा, या आप जो है इससे मतलब पात्र से भी आप लोग स्नान करवा सकते हैं। जल्दीबाजी में समय है तो बहुत सारा समय भी आप लोग देकर पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, तो आप जो है सिंपल साधारण विधि से भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी अगरबत्ती क्या प्रज्वलित कर सकते हैं दिया से? ये बहुत प्रश्न आप लोगों का, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दूं, सच्चाई बता रही हूँ, मंदिर में जब जाते हैं और कभी कभी मैच बॉक्स हमारा माचिस जो है भीग जाता है या छूट जाता है, तो हम तो उसी से प्रज्वलित कर लेते हैं। आप लोग पूछेंगे कि दीदी दोष लगता है क्या? जी नहीं, दोष नहीं लगता है। अब कौन किसके घर में क्या नियम है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैक्सिमम लोग उसी से प्रज्वलित कर लेते हैं। क्या करें,
पहले जमाने में अगरबत्ती आता था, ठीक है, तो मैच बॉक्स के स्टिक से बड़ा इजीली पकड़ लेता था, लेकिन ये जो मोटे मोटे धूप बत्ती आते हैं ना, इतना आसानी से एक स्टिक से नहीं पकड़ता, हाथ जलने का भी डर रहता है। तो दिया से आप लोग पकड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया सबसे पहले हमें प्रज्वलित करनी है, और देखिए मैं इसको जलाकर भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें प्रज्वलित करके आप ऐसे जला सकते हैं, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। आप लोग पूछती हैं कि दीदी दिया से, देखिए दिया से दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन आप लोगों में से ही कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि नहीं हमारे घर उसी को शुभ मानते हैं, दिया से दिया को जलाते हैं तो वही शुभ होता है। देखिए कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो अकेले ही आप लोगों को दिख रहा होगा, आशा करती हूँ। और फिर से दिया को कभी हमें मार मार के, मतलब इस प्रकार से बुझानी नहीं चाहिए, फूंक के, दिया को कभी भी हमें फूंक मारकर बुझानी नहीं चाहिए। देखिए मैं मिट्टी के दिया के ऊपर इसको रखी हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी दिया दोनों समय धोएं या एक समय सुबह सुबह ही धोएं? तो देखिए समय है तो आप लोग दोनों समय दिया को धो सकती हैं। इस प्रकार का दिया रहता है ना, तो बहुत इजीली हम इसको धो लेते हैं, जैसे कटोरी के जैसा। लेकिन ऐसा अगर दिया है, मान लीजिए आपको समय नहीं है दोनों समय धोने का, तो ऐसे मान लीजिए तेल जल जाता है, बाती बच जाता है, इसमें आप लोग शाम को तेल डालकर फिर से दीपक आप लोग प्रज्वलित कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बासी नहीं कहलाता। क्योंकि जैसे हम सुबह में भोजन बनाते हैं, शाम को खाते हैं, तो वो भोजन जो है बासी थोड़ी ना कहलाता है। अगले दिन इस दिया का इस्तेमाल नहीं करनी है, इसको धो लेनी है, क्योंकि ये जो है दिया बासी नहीं कहलाएगा। लेकिन शाम को मान लीजिए समय नहीं है, समय है तो धो लीजिए, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन नहीं है अगर इस प्रकार का आपका जोत पड़ा है, इसमें तेल डालकर शाम को आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए कितनी गर्मी हो रही है। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा प्रश्न। और देखिए भोग में आप भगवान को, मैं तो यहाँ सब पूजा करके आपको दिखा चुकी हूँ, मंदिर में 1 लोटा जल हमें जरूर रखनी है भगवान के लिए, मंदिर को कभी खाली ना रखें। और शाम को रह गई भोग की बात, तो सुबह तो भोग लगानी ही है, जो भी आपके पास है, मेवा मिश्री जैसे फ्रूट फल जो चाहे मिठाई आप लोग लगा सकते हैं। कोशिश करें बाहर से कुछ भी लाते हैं तो भगवान को जरूर चढ़ा दीजिए, उसके बाद ही आपको ग्रहण करनी चाहिए। तो आप शाम को ये भोग वाले बर्तन आपको धो लेने हैं, भोग वाला बर्तन शाम को आप लोग धो लीजिए, उसके बाद ही आप भोग लगाइएगा। लेकिन दिया ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो धो भी सकते हैं या केवल तेल उसमें डालकर भी आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। ये आप लोगों का प्रश्न हो गया। शंख के लिए आप लोग पूछे हैं, तो देखिए शंख जो है ऐसे चिकना वाला मैं रखी हूँ, मेरे पास 2 शंख नहीं, आपको बता दूं ऐसे 2 शंख लोग रखते हैं, एक मंदिर के लिए और एक बजाने के लिए। तो मैं इसी को जब हमारे घर जरूरत पड़ता है तो मतलब इसको हम लोग बजा लेते हैं, लेकिन इसको मैं डेली पूजा करती हूँ, इसमें जल रखा जाता है और ये चिकना वाला ही शंख हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए, फूल वगैरह डाल दीजिए और कभी शंख को नीचे ना रखें। ऐसे तो इस आसन पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर हमेशा रखती हूँ, मेरे वीडियो में देखे होंगे। और तुलसी पत्र शंख पर जरूर चढ़ा होना चाहिए, क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान का स्वरूप है और माता तुलसी तो आपको मालूम ही है कि विष्णु भगवान के बिना अधूरी है। तो आपको तुलसी पत्र भी अगर आपके पास है तो जरूर आपको चढ़ानी चाहिए। भोग की रह गई बात कि अलग अलग लगाएं, तो जी नहीं, एक ही जगह लगानी चाहिए। कुछ खास दिन हो, कोई पर्व हो, व्रत हो, तब आप विष्णु भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अलग से आप लोग पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन लगा सकते हैं तुलसी पत्र के साथ। बाकी दिन आप सभी देवी देवताओं के नाम से एक जगह भोग ही आपको लगानी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो 2 लोटा आप लोग रखिए पात्र वगैरह, एक में जल हमेशा भर कर रखिए और दूसरा जो है पूजा पाठ के लिए दोनों समय बर्तन धोकर और जो है हम पूजा करेंगे। क्लियर हो गई सारी बातें। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी इसको आप यूज करती हैं तो बार बार धोती हैं प्रतिदिन? तो जी नहीं, मैं प्रतिदिन नहीं धोती हूँ, इसी पात्र में हर चीज रखती हूँ, इसमें से इस्तेमाल करती हूँ डेली की पूजा में, प्रतिदिन के पूजा में, और मैं धोती नहीं हूँ। जब गंदा हो जाता है तब धोती हूँ। बार बार आप लोगों का इसके बारे में बहुत प्रश्न आ रहा था, और दीदी ये कहाँ से ली है, कितना में मिलता है? तो देखिए कहाँ से नहीं ली हूँ, मार्केट में आप लोग इसको बोलिएगा तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चंदन रोली रखने वाला जो है, सिंदूर वगैरह आपको मिल जाएगा इजीली। और अगला आप लोगों का प्रश्न रहता है, देखिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे, सोची कि वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये है कि आप लोग पूछे हैं, दीदी इस पात्र में आप चंदन जैसे एक ही बार घोलती हैं तो क्या डेली प्रतिदिन यूज करती हैं? तो देखिए
इसी दिया में अगर पाउडर वाला कभी खरीदती हूँ तो घोल के प्रतिदिन हम जिस देवी देवता को सिंदूर नहीं लगाते उनको हम चंदन लगाते हैं। अगर ऐसा है तो हाथों पर भी लोग घिस के जल के सहायता से भगवान को एक पात्र में लेकर लगा देते हैं। और एक है लकड़ी का आता है चंदन, जिसको घिस के और फिर हम सभी देवी देवताओं को लगाते हैं, पत्थर पे घिसते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार मतलब जल डाल दी तो वो अशुद्ध हो गया फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी नहीं। आप थोड़ा सा इसमें जल डालकर और आप जो है भगवान को घिस कर भी आप लगा सकती हैं, या पाउडर वाला आपके पास चंदन है वो भी आप भगवान को इस प्रकार से घिस कर भी लगा सकती हैं और पाउडर वाला भी लगा सकती हैं। क्लियर हो गया? ये अशुद्ध नहीं माना जाता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कभी भी मूर्तियों को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। केवल मान लीजिए शिवलिंग है या ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तब उनका अभिषेक करना जरूरी है, स्नान कराना जरूरी है, शिवलिंग को मतलब अभिषेक करना जरूरी है। तो इसलिए मैं तो ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ या जो है पानी का छींटा मारकर जल का स्नान करवा देती हूँ। एकदम साधारण विधि से हमें पूजा करनी है। और उसके बाद से भगवान को भोग में जो भी आपके पास है यथाशक्ति आप मिश्री, बतासा, फल फ्रूट जो चाहिए आप लोग लगा सकते हैं। तो इस विधि से हमें प्रतिदिन पूजा करनी है। मान लीजिए कि आपके पास समय ही नहीं है, चीज और कह दूं, आप लोग बोलती हैं दीदी एकदम समय नहीं है हमारे पास, तो देखिए हम सुबह छोटा बच्चा है तो हम कुछ कुछ खा लेते हैं। दीदी देखिए नियम तो है कि बिना भोजन ग्रहण किए ही हमें भगवान को सबसे पहले भोग लगानी चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ भी खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मजबूरी में नहीं हो पाता है, देर हो जाता है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा पालना भी ना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी पूजा है आपकी। छोटा बच्चा को पालना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो आप जब भी समय मिलता है 2 मिनट आप आकर भगवान के पास कम से कम प्रणाम कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए कि हे भगवान जी नहीं समय पर कर पाई। लेकिन जब भी समय मिलता है आप लोग मतलब पूजा जरूर कर लीजिए, मंदिर को उपवास ना रखें। मान लीजिए आपके पति, आपकी सास ये लोग पूजा कर लिए हैं तो आप केवल आकर कम से कम प्रणाम तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि एक दिन भी मत छोड़िए भगवान को याद किए बिना, प्रणाम किए बिना। और जितने मतलब सदस्य पूजा करते हैं बार बार उनको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमें प्रतिदिन फूल पुष्प नहीं मिलता है तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, मुझे भी प्रतिदिन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, जो है उसी से भगवान को याद कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। फूल की आवश्यकता नहीं है, मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। फूल क्या धोकर चढ़ानी चाहिए? जी नहीं, फूल को धोकर नहीं चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र वगैरह धोकर हमें चढ़ानी चाहिए, लेकिन फूल को कभी नहीं धोनी चाहिए। और बिन नहाए भी फूल को आप लोग तोड़ सकते हैं। ये भी आप लोगों का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि दीदी बची हुई बाती का क्या करें? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बची हुई बाती मैं भी इकट्ठा करती हूँ, देखिए, और एक साथ बहुत सारा हो जाता है तो मैं इसको जला देती हूँ। तो मैं भी इस प्रकार से ऐसे इकट्ठा करके रखती हूँ बची हुई बाती को और एक साथ जला देती हूँ। इसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, हर चीज आपको समझाती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं तो फिर से कमेंट करने लगते हैं। ये हो गया बची हुई बाती का। और अगला प्रश्न है कि दीदी मान लीजिए हमें करने लायक नहीं है पूजा पाठ, तो हम कैसे करें, क्या करें, किससे करवाएं? तो देखिए घर में कोई अन्य सदस्य है तो देखिए हस्बैंड लोग से तो इतना नहीं हो पाता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं इतना, भगवान का बर्तन धो अच्छे से एकदम विधि विधान से पूजा करो, तो इतना उनके बस का नहीं है। तो आप केवल कम से कम, या आपकी बेटी हो, बेटा हो, किसी से भी जो मतलब ध्यान रखिएगा कि हाथ उतना जलाए, लेकिन कपूर आप लोग जो है उनसे प्रज्वलित करवा के आप भगवान के सामने रखवा सकती हैं। मान लीजिए भोग वगैरह नहीं लगा पाते हैं, बर्तन बच्चे नहीं धो पाते हैं या हस्बैंड, कोई बात नहीं, केवल दीपक भी प्रज्वलित कर देंगे वही काफी है। लेकिन भगवान का नाम हमें जरूर अपने घर में लेनी है, स्मरण करते रहनी है। अगला प्रश्न है कि दीदी आप बोली हैं कि सिंदूर नहीं लगानी चाहिए मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन पीला सिंदूर, तो मान लीजिए कि इस प्रकार का हम सिंदूर वाला रखें, भगवान को प्रतिदिन लगाते हैं और लगाकर यही उंगली अपने मांग में भर लेते हैं। तो गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन क्या करें? तो आप उसके लिए लाल सिंदूर रखिए, ठीक है,
ऐसे तो भगवान को लगाकर कभी भी वो सिंदूर को या तो मांग में लगानी चाहिए या किसी कपड़े में पोंछ देनी चाहिए। मान लो उस दिन नहीं लगाने वाला दिन है तो कपड़े में उंगली को पोंछ लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए उंगली आपको जैसे लगानी है उसी उंगली को, तो आप जिस दिन पीला सिंदूर लगाने का दिन नहीं है उस दिन आप लोग लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही रूम है तो क्या मंदिर रख सकते हैं? जी बिल्कुल रखनी है, क्योंकि बिना मंदिर का घर नहीं होता। तो मंदिर रखनी है दीवार पे या किसी ऊंचाई पे आप रखिए, और एक ही रूम है तो पर्दा डालकर रखिए। मंदिर में पर्दा पक्का होनी चाहिए। रात को आप लोग पर्दा फैला दीजिएगा और उसके बाद उस रूम में आप लोग सो सकते हैं। लेकिन मंदिर छोटा सा बड़ा सा जरूर रखनी है, बिना मंदिर का घर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर में 1 लोटा जल रखने के लिए आपको बोली हूँ, तो देखिए आज रखेंगे तो अगले दिन हमें इस जल को आप लोग जो है या तो गमले में डाल दीजिएगा या तुलसी जी के क्यारी में डाल दीजिएगा। वो भी नहीं है तो आपके छत के जो दीवार होता है ना, साइड में जो बाउंड्री रहता है, उसके ऊपर धीरे धीरे पानी को मतलब सुखा दीजिएगा, लेकिन किसी के पैर न पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस जल को आप लोग किसी भी कार्य में ला सकती हैं, या इसको ढक कर अगर आप रखते हैं तो इसको पीने के भी कार्य में आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं प्रतिदिन के जल में जो 24 घंटे रहता है। तो इसको ढक कर रखिएगा तो आप अगले दिन इससे चाय भी बना सकती है, इसको पी भी सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये हो गया। लेकिन मंदिर में जरूर आपको एक फूल डालकर जल रखनी चाहिए अलग से। सारी बातें क्लियर हो गई। शंख की भी पूजा विधि बता दी, प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन चंदन नहीं बदलनी है, ये भी बता दी। और जो है भगवान को अगर फूल मिलता है तो भी कर सकते हैं, नहीं मिलता है उसके बिना भी कर सकते हैं, और जितना समय मिलता है उतना भी पूजा कर सकते हैं। कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। और मान लीजिए आप लोग बोलते हैं दीदी सुंदर कांड करने के बाद आरती करना जरूरी है, समय है तो कर लीजिए। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप केवल त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ये भी आप लोग आ सकते हैं, या कर्पूर गौरम करुणावतारम, केवल मंत्र बोलकर भी आप लोग समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सुंदर कांड आपको प्रतिदिन जरूर पढ़नी है। कोशिश कीजिएगा, समय मिलता है तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि अभी जितने भी आप लोगों के प्रश्न थे सब कुछ बता दी। और तुलसी जी के लिए आप लोग बोले हैं दीदी तुलसी जी के लिए इस प्रकार का, जैसे ये दिया मैं रखती हूँ, इस दिया के नीचे ये थोड़ा ऊंचा रहेगा, तेल को ऐसे टेढ़ा कर दूंगी तो अच्छे से जलेगा। तो इस दिया में तुलसी जी को क्या प्रतिदिन प्रज्वलित करके मतलब दीपक रख सकती हूँ। तो देखिए मिट्टी के जो दिया होते हैं ना, एक बार में ही अशुद्ध माने जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें या तो पीतल का दिया एक रख लीजिए, डेली साफ कर दीजिएगा, हो जाएगा। और मिट्टी का फिर दिया जो है अशुद्ध होते जाएगा, कहाँ फेंकिएगा, कहाँ रखिएगा, वो भी तो बहुत सारा आपके घर में इकट्ठा होते जाएगा। तो इसलिए 2 दिया आपको रखनी चाहिए, एक तुलसी माता के लिए और एक अपने मंदिर के लिए। बाहर की रह गई बात, तो बाहर आपकी इच्छा है, अगर आप लोग चाहें तो बाहर भी एक रख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी, देखिए ये धूप बत्ती वगैरह जलता है ना, जो इसका राख है, ये हमें ध्यान रखनी है कि जो थाली में गिरता है, पहले तो एक पात्र में आप लोग रखिए या किसी अपने मतलब क्षमता के अनुसार देख लीजिएगा, अपना जुगाड़ लगा लीजिएगा किस चीज पर आप लोग रख सकते हैं। और जो भी इसका राख वगैरह गिरता है ना, उसे हमें मतलब अपने डस्टबिन में, कचड़े में नहीं डालनी है। भगवान का चढ़ा हुआ पुष्प हो या ये राख हो, आप एक जगह किसी भी पॉलीथीन में, कैरी बैग में इकट्ठा करके रखते जाइए। और जब जहाँ भी फेंकने वाला वैसा जगह है वहां पर ले जाकर या तो विसर्जन कर दीजिए। कहीं पानी वाला जगह है तो नदी सरोवर को गंदा नहीं करनी है, लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा जगह कुआं वगैरह पुराना रहता है, उसमें ले जाकर आप डाल सकते हैं, या किसी झाड़ी में रख दीजिएगा। फूलों का झाड़ी रहता है, जंगल रहता है। लेकिन इस धूप को भी मतलब जला हुआ जो धूप बत्ती है, इसको भी आपको डस्टबिन वगैरह में या सिंक में, ड्रेन में नहीं डालनी है, ना इस जल को डालनी है। एक और आप लोगों का प्रश्न है, और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा।
और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी शंख हमें कब खरीदनी चाहिए? तो देखिए, शंख हमें या तो धनतेरस पे खरीदनी चाहिए या अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है ये सब दिन, आपको मालूम ही है। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का स्वरूप हम शंख को मानते हैं। तो धनतेरस के दिन या ऐसे वार में आपको खरीदनी है तो आप शुक्रवार को भी ले सकते हैं, गुरुवार को भी ले सकते हैं, सोमवार को भी ले सकते हैं। इन्हीं सब वार में आप लोग शंख अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। बहुत कुछ नियम विधि और उतना मंत्र उच्चारण तो हम लोग नहीं करते, लाकर इसी विधि से गंगा जी से शुद्ध करके गंगा जल से शुद्ध करके और नॉर्मल विधि से प्रतिदिन पूजा करते हैं, फूल वगैरह चढ़ा देते हैं, चंदन रोली लगा देते हैं। तो आशा करती हूँ कि प्रतिदिन रोज की पूजा आप लोगों को समझ में आ गई, कैसे करनी है बता ही दी हूँ सिंपल तरीके से। भगवान को स्नान करा के भोग लगाकर और धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक पक्का प्रज्वलित कर लीजिएगा। बिना दीपक का कोई पूजा पाठ नहीं होता। खड़े होकर दीदी क्या हम पूजा कर सकते हैं? जी, मैं भी खड़े होकर ही करती हूँ, लेकिन आजकल मंदिर आ रहा है उसमें टेबल सा रह रहा है, बैठ कर लोग करेंगे, पैर सबका दर्द होने लग रहा है, बूढ़े बुजुर्ग कैसे करेंगे? तो खड़े होकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। बैठने वाला है अगर कुछ चेयर टाइप का तो बैठ सकती हैं, लेकिन पाठ आपको नीचे आसन लगाकर नीचे बैठकर ही पाठ करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई? आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।